स्वागत है एक बार फिर से आपका चुनावी दंगल में। और एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं गुजरात हिमाचल प्रदेश के ऊपर। तो जो अब तक का मोटा लबोलवाब आया वो आपकी स्क्रीन पे मैं सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके मोटे तौर पे क्या निकल के आ रहा है। एग्जिट पोल में ऐसा दिख रहा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बड़े बहुमत से बनने जा रही है। और ये साबित हो रहा दोबारा से कि गुजरात में मोदी मैजिक का कोई तोड़ नहीं है, मोदी मैजिक फिर से चल रहा है। और गुजरात से ये भी दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भारी नुकसान किया क्योंकि उनकी सीटें बहुत तेजी से नीचे आती हुई दिख रही हैं। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स में बढ़त है, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। 5 जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें से 4 बीजेपी पक्ष में, 1 कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन दिल्ली के नगरपालिका चुनाव यानी एमसीडी के चुनाव में आपको भारी बहुमत की उम्मीद दिख रही एग्जिट पोल्स में, तगड़े नंबर्स वहां से आते हुए दिख रहे हैं। तो ये अब तक के जो हमारे पास 4 गुजरात के और 5 हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल्स हैं, उनके ये मोटे मोटे परिणाम आप कह सकते हैं। दोबारा से याद दिला दूं कि ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल हैं। नतीजे 8 दिसंबर को हमें पता चलेंगे। प्रीति और प्रशांत के पास चलते। प्रीति, ये जो बहुत सारी चर्चा हम लोगों ने अभी की सबसे सुनी है, एक वो क्या खास चीज़ थी जो गुजरात में इस तरीके से कर, अभी हमने देखा भी कि मोदी मैजिक दोबारा से चलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी बातें करने के बावजूद लोग अंत में कहते नहीं जीतेगा तो मोदी ही। देखिए, एक बात है कि जिस तरीके के एग्जिट पोल के जो दिख रहे हैं, हमें आंकड़े दिख रहे हैं, तो ये है कि बीजेपी इस बार जो है अपने ही जो आंकड़े हैं उसी को रिकॉर्ड करने जा रही है। इसके पहले हमने कभी नहीं देखा कि बीजेपी की जो सीटें हैं 130 क्रॉस करेगी, तो अपने ही आंकड़ों को वो क्रॉस करने जा रही है, यानी अपना ही एक रिकॉर्ड बना रही है। और दूसरा रिकॉर्ड जो बनने जाएगा वो है कि 7वीं बार एक बार सत्ता बनाना, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा, एक इतिहास कहूंगी मैं। और एक बात देखने को मिली कि बीजेपी ने गुजरात में जितने भी चुनाव प्रचार हुए, चाहे अमित शाह ने किया और बाकी जैसे योगी जी ने किया, प्रधानमंत्री ने खुद किया, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, विकास विकास और विकास। इसी के ऊपर जो है उनका पूरा ध्यान केंद्रित था। वहीं अगर दूसरी पार्टी की बात करें तो उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, अपशब्द कहे, तो कहीं ना कहीं जो है गुजरात की जनता ने, लगता है ये आंकड़े देखकर कि खारिज किया है वो आरोपों को। ओके प्रशांत, वो एक फैक्टर जो इस तरीके के गुजरात के पोल्स को ड्राइव कर रहा था, अदर देन कि वो एक टेक्निकल वोटिंग हो सकती है, आम ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन कोई एक फैक्टर तो होगा ना जो इस बड़ी जीत के सरमौर रहेगा। सबसे अहम मुद्दा है लीडरशिप का फेस। गुजरात में कांग्रेस पिछले 3 दशक में एक कोई बड़ा फेस दे नहीं पाया है, और वो फेस वैक्यूम के हिसाब से कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये मतलब गिरावट आ रही है। बीजेपी ने पूरे इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा फेस बोलो, ब्रांड बोलो, जो भी है मोदी है। तो गुजरात में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि इतनी बहुमत मिलती है तो 70-80% लोगों का एक्सेप्टेंस बीजेपी है। आप तीनों रिजल्ट निकाल लीजिए, 17 का, 22 का और 12 का भी। तो 22 का रिजल्ट अभी बाकी है, लेकिन रिजल्ट जो आएगा उसमें वोट परसेंटेज का डिफरेंस 9%, 8% से ज्यादा नहीं होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मतलब इसको ब्रेक करना है तो आपको डिफरेंस 5 से 7% का ही रहने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि एक कमिटेड वोट बैंक है कांग्रेस की और बीजेपी की। बाकी कुछ लोग जो सोचते हैं कि हमें वोट करना है, पार्टी को वोट करना है, फेस को वोट करना है, या अगर सरकार बनाएगा तो ये बंदा, ये आदमी क्या करेगा। तो बीजेपी में क्लियर है कि हाँ, यहाँ मोदी का नेतृत्व है, तो मैं मोदी के नेतृत्व और उसकी विचारधारा को वोट करूं। और सामने अगर मुझे बीजेपी पसंद नहीं है, विचारधारा पसंद नहीं है, उसकी वर्क स्टाइल पसंद नहीं है, तो कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में फेस कौन है, तो वो फेस नहीं मिल रहा है। और पिछले 3 दशक में वो कांग्रेस फेस भी डेवलप नहीं कर पाई है। और हम तो काफी बार बोलते हैं कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस के कोई लीडर जो गुजरात से भी हो सकते हैं, वो ऐसा मतलब इससे भी नहीं है कि गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने। अगर बनता तो देखिए, कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में कांग्रेस को 60 सीट मिली है। आज आपने सामने पोल भी है तो भी आप देखो 2-3 पोल है, उसमें एक आध पोल 55-60 तक की सीट दिखा रहा है। तो 55-60 सीट तो कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में आती है। तो 55-60 से 92 पे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको 27 साल मिले हैं, तो 27 साल में आपने क्या एफर्ट दिया है, वो फेस के थ्रू क्या एफर्ट दिया है, मुद्दे के थ्रू क्या एफर्ट दिया है। और दूसरी लास्ट बात, आप देखिए इस पूरे इलेक्शन में मोदी और अमित शाह ने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया था कि गुजरात की जनता ने 20 साल में कर्फ्यू नहीं दिखा है,
दंगा नहीं देखा है, हिंदुत्व की बात कर दी है, तो ये उनके लिए ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। मतलब अमित शाह और मोदी के लिए यही मुद्दे हैं कि इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे ये लोग, और ये मुद्दे ज्यादातर मतलब डाइजेस्ट हो जाते हैं और इसके तौर पे होता है। आप भी ऐसे रैंडम आज वोट करने आए उनको पूछ लो या किसी को, पर शांति और सलामती ये दो चीज के ऊपर लोगों ने फोकस किया है। तो एक पलड़े पे महंगाई रखो, बेरोजगारी रखो, किसानों के मुद्दे रख दो, ग्राउंड लेवल के मुद्दे रखो। सर हमारे गुजरात में रोड में गड्ढे या गड्ढे में रोड, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हर एक मानसून में होता है कि रोड पे गड्ढे होता है, 1 इंच बारिश आ जाती है तो नी तक का पानी, घुटन तक का पानी भरा जाता है। तो ये मुद्दा है, पर ये सबके सामने एक बार आप हिंदुत्व का मुद्दा रख दो तो उसका पलड़ा भारी हो जाता है और लोगों को यही एक्सेप्ट है। और इसीलिए हिंदुत्व और मोदी है तो ये दंगा फसाद नहीं होता है, कर्फ्यू नहीं होता है, इसके ऊपर जनता थोड़ा विश्वास रख लेती है और इसीलिए उनको ये प्रतिशत सीट मिल जाती है। नहीं बिल्कुल प्रशांत, मैं जो आपने कहा ना शांति और सलामती, गाड़ी बाड़ी लाड़ी, ये भी एक नारा बहुत पहले चला था। अगर मान लीजिए मैं इसको एनालाइज कर दूं कि आप मान लीजिए 130 सीटें मिलती है, 135 सीटें मिलती हैं, उसमें से अगर आप 20 सीटें हटा दीजिए जो लोगों को लगता है टेक्निकल वोटिंग की वजह से इधर काटकूट से आ गई होंगी, तब भी अगर 100 प्लस 105 110 सीटें आती हैं तो ये मोदी मैजिक है कि एक व्यक्ति के ऊपर 25-27 साल से इतना भरोसा है कि लोग उससे हटना नहीं चाहते, इसलिए बार बार उसको रिपीटेडली वोट करते हैं। और बिजनेस कम्युनिटी जहां पे होती है वहां पे पीस पहली कंडीशन होती है रहने की। कार्तिकेय, क्या एनालिसिस है आपका? देखिए नीरज जी, ब्रांड मोदी रिस्पॉन्सिबल है इस विक्ट्री के लिए, इस बात से कोई मैं डाउट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल अग्रीड है ये बात। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि कांग्रेस या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उनको ब्रांड मोदी से डील करना है गुजरात में, क्योंकि मुख्यमंत्री तो टिकट पे है ही नहीं ऐसा लग रहा है। सारे मुद्दे भी राष्ट्र स्तर के उठाए जा रहे हैं, सारी बातें भी मोदी जी के कार्यकाल की बताई जा रही हैं। तो आपको ब्रांड मोदी से कंपीट करना है, जिसके लिए आप नेशनल इलेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं 2 बार से। तो कांग्रेस की कोशिश थी कि इसको लोकलाइज कर दिया जाए, तो आप एक लोकल कैंपेन चलाएं जिसके वर्सेस आप ब्रांड मोदी को बोले कि देखिए वो तो है लेकिन आपके मुद्दे तो लोकल हैं, वो कैसे उसको डील करेंगे। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, उसको कैश इन करने के लिए आपके पास क्या वो एक क्रेडिबल मशीनरी है, क्रेडिबल फेस है? हमने देखा है कि बीजेपी ये कोशिश हर राज्य में कर रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन हर राज्य में वो सफल नहीं होती है। आप दिल्ली में देखिए, जब वो केजरीवाल के सामने मोदी जी को पिट करते हैं तो केजरीवाल जी जीत जाते हैं। जब बंगाल में ममता बनर्जी के सामने मोदी जी को पिट करते हैं तो बीजेपी हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा देती है लेकिन वो विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी का फेस अनबीटेबल है, लेकिन एक तो गुजरात उनका गृह राज्य है तो उस वजह से उनको एक एडिशनल बूस्ट मिलता है वहां पर। दूसरी बात कि वहां पर जो ऑपोजिशन कांग्रेस है उसका संगठन होने के बावजूद भी क्रेडिबिलिटी में कमी है। एक बहुत अहम मुद्दा जो आएगा, आपने कहा कि 20 सीटें टैक्टिकल की हटा दें, नीरज जी तकरीबन 15-20 सीटें तो डिफेक्शंस वाली भी होंगी, जहां पर पिछली बार 77 सीटें जो कांग्रेस की आई थी वहां से एमएलए तोड़ दिए गए हैं और वो बीजेपी में आ गए, तो वो संगठन भी चला जाता है साथ में। तो ये सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन फॉर श्योर इसमें कि ब्रांड मोदी गुजरात वोट कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप एक सीएम के इलेक्शन में पीएम के फेस पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और सारे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्र स्तर पे आपको गिनाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी भी समझ जग गई थी कि वोटर फटीग है, 27 साल कम नहीं होता, एंटी इनकम्बेंसी है, तो उनको नैरेटिव कहीं ना कहीं दूसरा बनाना पड़ेगा। और ये नंबर बताते हैं कि वो प्लस आम आदमी पार्टी की एंट्री प्लस कांग्रेस की विफलता से ये जो आंकड़ा है ये सामने आता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें बीजेपी आगे निकल जाएगी। मैं पहले से कह रहा हूं, नंबर 1 में कभी कोई डाउट नहीं था, डाउट था मार्जिन्स में, वोट शेयर में, और वहां ज्यादा अहम तस्वीर निकल के आएगी। ओके, एक क्विक कमेंट शलभ और चैनिका जी के। देखिए इसमें एक कार्तिकेय जी, मैं इसमें एक जोड़ता हूं आपके एनालिसिस में एक बात।